और गिनती की शुरुआत के 14 मिनट बाद रुझान अगर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी त्रिपुरा में बहुमत हासिल कर रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अनुमा जी को भी जरूर दिखाइएगा। सुनीत जी, अब रुझान जो आ रहे हैं वो रुझान हम दिखा रहे हैं। पीएम यही बोलते रहे कि देखिए केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, पर अपने नीचे अंडा रखा है तो उस अंडे के बीच में से कौन सा अंडा निकल सकता है। क्या सुनीत जी कुछ भी बोलते हैं आप, कम से कम जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर तो भरोसा कीजिए। देखिए एग्जिट पोल जीत चुका है और बीजेपी देखिए 31 पर आगे आ चुकी है बहुमत। एक सेकेंड सर, ये क्यों नहीं? ठीक है सर, पता नहीं कहां से अंडा और क्या बातें आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम जो रिजल्ट आए हैं उस पर तो आप भरोसा करें। उसी जनता ने 25 सालों तक आपको विजयी बनाकर रखा, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो तो बीजेपी को ही दिखा रहे हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है 31 सीटों के साथ। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में बहुमत मिल गया है। सुनीत चोपड़ा जी, रुझान ही है लेकिन मानेंगे तो आप कम से कम। एनपीएफ के 2 एरियाज हैं, एक नागालैंड है और एक मेघालय है। मेघालय में 76% वोट है और नागालैंड में मेघालय में सॉरी सर 80 ईसाई वोट में नागालैंड में 76.27 और नागालैंड में 84.8 और त्रिपुरा में 87.6। जहां पर ऐसे वोट का अंतर है उससे पता चलता है कि बक्सों में क्या है। ओहो सर, 1 घंटा तो गुजर जाने देते बक्सों पर आने से पहले, ईवीएम पर आने से पहले 1 घंटा का तो इंतजार कर लेते हैं। अनुमा जी, आपने कहा कि इस बार जो रुझान है, जो नतीजा अभी शुरुआती रुझान है, मुझे एहसास है इस बात का, अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कई बार बाजी पलट जाती है बाद में, लेकिन शुरुआती रुझान इस तरह का इशारा कर रहे हैं। आप गैप देखिए, लेफ्ट प्लस कांग्रेस को सिर्फ 2 और वहीं पर आप बीजेपी प्लस में देख रहे हैं कि लगभग 5 का फायदा होता हुआ वो 31 की तरफ बढ़ रहे हैं। अनुमा जी, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए आपके लिए? देखिए, एक बात तो पहले मैं बोलूं कि बीजेपी के प्रवक्ता पलक झपकाए बगैर ऐसी बातें करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से ये संबंध है वो संबंध है। ये आपने देखा है कि नागालैंड में 24 तारीख को दीमापुर में जो भाषण दिया था प्रधानमंत्री में, उसमें क्या किया था उन्होंने? जो ग्राम बोरा है, गांव बोरा जो होते हैं जीपी, उनको उन्होंने साधा था। ये कहा कि उन्होंने तो लोकतंत्र के खरीदने को कब तक हम चुनाव मानते रहेंगे। वहां बहुत साफ है, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर पे 2 बड़ी रिपोर्ट है इसके ऊपर, 17 फरवरी की और परसों, दोनों ने ये बताया है कि जीबी ने पूरे लोग वोट डालने नहीं गए हैं, एक व्यक्ति ने पूरे परिवार के वोट डाले हैं। क्या ये आपको व्यतीत नहीं करता? मैम 80% वहां पर वोटिंग होती है, अभी थोड़ा इंतजार तो कर लीजिए। और प्रधानमंत्री तो वहां पहुंचे भी नागालैंड में। आप एक कांग्रेस का बड़ा नेता गिनाइए जो वहां पर पहुंचकर, राहुल गांधी मेघालय कितनी देर से पहुंचे, और आज बैठकर आप लोग ईवीएम का थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मुझे पता है ये बेचैनी रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में मैम सम्मान किया जाना चाहिए जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसी त्रिपुरा ने 25 सालों तक अगर लेफ्ट पार्टी को लगातार जीत दिलाई तो क्या उस समय ईवीएम या फिर जो बैलेट बॉक्स थे उन पर क्वेश्चन नहीं था? अब चूंकि बीजेपी जीत रही है इस वजह से क्वेश्चन होने लगा। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं जल्दी से 60 में से 38 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 60 में से 38 के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 31 पर बीजेपी, 2 पर लेफ्ट पार्टियां और टीएमपी तीपरा मोथा पार्टी। आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी में पहले ये थे तीपरा मोथा के अध्यक्ष प्रद्योत, लेकिन बाद में उन्होंने अलग तीपरा लैंड की मांग को लेकर अपनी पार्टी बनाई और यहां पर आप देख रहे हैं लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियों के एक साथ आ जाने के बावजूद उनको ज्यादा सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आप देखिए प्रद्योत माणिक्य जो है, प्रद्योत देव बर्मन माणिक्य 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं और लेफ्ट और कांग्रेस का एक साथ आना और बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो प्रचार किया गया अनुमा जी, उसमें यह कहा गया, पीएम ने कहा कि केरल में देखो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और यहां पर गठबंधन किया है तो इनकी आइडियोलॉजी मिलती नहीं है। क्या ये अहम नहीं रखता है कि विचारधारा क्या बची है कांग्रेस की? विचारधारा जो है वो संविधान है और संविधान को जो पसंद करता है, जो संविधान का इज्जत करता है, वो है लेफ्ट पार्टी। जबकि प्रधानमंत्री की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खरीदती है, सम्मान और नहीं केरल में वो इज्जत करते हैं या नहीं संविधान का? देखिए, केरल में वो हमारे प्रतिस्पर्धा में है और सम्मान की और संविधान की इज्जत करते हुए, संविधान कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है।
लेकिन त्रिपुरा में जिस तरह की पॉलिटिकल हिंसा बीजेपी ने की है, बाइक वाहिनी, हेलमेट वाहिनी और गुंडागर्दी, तो जो बीजेपी का आप नाम से ये कह रहे हैं कि वो हिंसा बंद करेगी, बल्कि उसने तो हिंसा के केसेस आप देख लीजिए, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, लगातार 22 से लेकर 68 तक केसेस हुए हैं, लोगों की हत्याएं हम हुई। लोग कुछ नहीं कह रहे, जनता का जो रुझान आ रहा है वोटों का, वो हम बता रहे हैं। कहना तो आपको था, आपके नेता नहीं पहुंचे कहने के लिए, तो अब दूसरे पर गुस्सा निकाल कर कुछ होगा नहीं। कहने का मौका था, चुनावी प्रचार था, उस समय ये सब कहते, उस समय ये सब कहते हैं लोगों से। लोगों के मुद्दे गौर करके केवल आप चुनाव के उन्माद में कब तक झोंकेंगे इस लोकतंत्र को, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा लोकतंत्र जिसमें आप कहते हैं एक कैंडिडेट ने विड्रॉ कर लिया, आपको उसकी खुशी हो रही है, मुझे बड़ा ताज्जुब है। जेटली जवाब दीजिए। सारे लोग अगर विड्रॉ करने लगे। मिस्टर जेटली। नहीं, मेरा तो जो प्रश्न था वो शायद आपने ही पूछ लिया। मैंने पूछना चाहता था कि दो राजनीतिक पार्टियों के दो प्रवक्ताओं को, एक को केरल से और एक को त्रिपुरा से बिठाते तो ज्यादा बेहतर समीकरण बैठते, क्योंकि वहां जो एक दूसरे को गाली निकालते हैं, वहां पर विचारधाराओं में बिल्कुल भेद है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान किया सम्मान करते हुए हम दोनों चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं। तो ये संदेश तो केरल में भी जा रहा होगा, ये संदेश त्रिपुरा में भी जा रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट जो हमारा है, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इसने कभी एहसास नहीं किया था, और इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया था जिस माहौल के अंदर आपको ये एहसास होता था कि मैं अपने देश में नहीं दूसरे देश में जा रहा हूं, और ऐसी फीलिंग वहां पैदा की गई थी। देश के प्रधानमंत्री ने उस गैप को कम किया विकास के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, और वहां पर जिस तरीके की बुनियादी सुविधाएं दी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेघालय के अंदर हर महिला एक ही बात बोलती हुई नजर आती है, खाओ मोदी। खाओ मोदी का मतलब वहां पर चावल को खाओ बोले जाता है, और मोदी जी द्वारा दिया गया है। तो इतने दूर दराज के इलाकों में जहां की महिलाएं ये सोचती हैं अगर मोदी मेरे पास आए, मेरे प्रदेश में अपने विजन और अपनी नीतियों को लेकर के आए, तो मेरा प्रदेश भी भारत के बाकी हिस्सों की तरह हो जाएगा। देखिए, हमने सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने लड़ाई लड़ी है विकास के लिए, हमने लड़ाई लड़ी है शांति के लिए, हमने लड़ाई लड़ी है डेवलपमेंट के लिए। ये वही नॉर्थ ईस्ट है ना जिसके अंदर कहा जाता था कि सड़कें बना दी जाएंगी। लेकिन मिस्टर जेटली, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो कहते हैं कि चाहे देश का चुनाव हो, राज्यों का चुनाव हो, एमसीडी का चुनाव हो, जो भी म्युनिसिपल चुनाव हो, हर जगह आप लोग बस पीएम की ही बात करते हैं। आज भी देखिए आप किसका नाम ले रहे हैं, कम से कम एक जवाब में 10 बार आप सिर्फ पीएम का नाम ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आप देखिए अंजना जी, चित्रा जी, आप दोनों यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है दोनों ने इस एक्सपीरियंस को लिया है। आप प्रधानमंत्री के लिए जो एनर्जी, जो जुनून और जो सोच वहां की जनता रखती है ना, वो आपने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस जगह की आबादी लगभग 20-22 लाख की हो, उस आबादी के अंदर लाखों की संख्या में अगर लोग सड़कों पर प्रधानमंत्री के पक्ष में उतर आए, वो अपने आप में दर्शा देता है कि यहाँ का माहौल देश के प्रधानमंत्री के प्रति कैसा रहता है। नागालैंड जैसी जगह जहां पर एक साथ 1000 लोगों को इकट्ठा नहीं देख सकते हैं, मेघालय के अंदर 1000 लोगों को इकट्ठा नहीं देख सकते। और मैं आपको बताता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी की शिलोंग की रैली, तुरा की रैली के बाद वहां की जनता ने बोला कि हम सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ यहाँ क्रिसमस मनाते हैं, 31 दिसंबर मनाते हैं। इसने तो उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और किसी को बुलाया नहीं गया। लोग अपने घरों से अपने बच्चों को लेकर के आए, अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधों पर उठा करके लेके आए। उन्होंने वहां जिसे कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर रॉक किया, वो देश के प्रधानमंत्री के नाम पर गाने गाते हुए वहां पर रॉक किए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है राजीव जी, लेकिन एक सच ये भी है ना, ये सच बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर लोकप्रियता है। ये भी सच बात है कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा बार पूर्वोत्तर के राज्यों के दौरे किए हैं। लेकिन दूसरा सच राजीव जी ये भी है, त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं, देखिए बीजेपी यहां पर पिछली बार जितनी सीटें उसने हासिल की थी, इस बार 35 में अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें +4 यानी कि 4 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस की उसके पक्ष में जाती हुई, जबकि टीएमपी तीपरा मोथा यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नई नवेली पार्टी है। लेकिन ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट को तीपरा मोथा करती हुई नजर आ रही है।